आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपका विविध प्रश्नावली होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, ये चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में मिलता है। इसका मतलब इस वाली एक्सरसाइज में आपको पूरे चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, सभी मिलते हैं। तो इस प्रश्नावली में हम लोग पूरी आव्यूह का जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इसमें एक आव्यूह दिया है a बराबर 0 1 0 0 और कह रहा है कि इस आव्यूह की मदद से आपको सिद्ध करना है ai प्लस बी ए पावर n बराबर a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 बी ए। यहाँ पर जो आपका n है ये प्राकृतिक संख्या है। आपसे कह रहा है कि जहां भी जरूरत हो आप इस आव्यूह की मदद लीजिए। आप जैसे ये n के लिए कंडीशन दी गई है, जैसे ये n के लिए कंडीशन दी गई है, n के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, वैसे ही n का मान आप बदलते जाइए और n के सभी मानों के लिए कंडीशन यही होनी चाहिए। मतलब n बराबर 1 रखोगे तभी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए, n बराबर 2 रखोगे तभी भी आना चाहिए, n बराबर 3 रखने पर भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए। यानी कि n के सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको दिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि i जो है आपका तस्मक आव्यूह 2 गुणे 2 का। अगर नहीं भी कहता तो भी हम मान लेते हैं कि i क्या है आपका एक तस्मक आव्यूह 1 0 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए डैश डैश ऐसे 3-4 नंबर्स के लिए, 3-4 संख्याओं के लिए आप दिखा दीजिए, फिर कह दीजिएगा n बराबर सभी संख्याओं के लिए क्या है सिद्ध है। या फिर आप क्या कीजिए, इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से कीजिए। कक्षा 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत, उसकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत से हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, गणितीय आगमन सिद्धांत में हम करते क्या है, हम लोग सबसे पहले n बराबर 1 के लिए दिखाते हैं, फिर n बराबर k के लिए दिखाते हैं, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाते हैं। आपका यहाँ पर k जो है कोई भी गिनती हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत लगाते हैं तो हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं, n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1। तो सबसे पहली बात हम अगर बात करें n बराबर 1 के लिए, सबसे आप स्टेप फर्स्ट क्या बोलोगे, स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 के लिए। जब आप n बराबर 1 के लिए बात करते हो तो जहां जहां n है वहां वहां आप 1 रख देते हो, तो रख दीजिए ai बराबर ai प्लस बी ए पावर कितना 1 बराबर a के पावर 1 का मतलब क्या a i प्लस n की जगह पर 1 हो गया, a के पावर n माइनस 1 का मतलब क्या a के पावर 1 माइनस 1 b a। यहाँ पर जो आपको a और b दिया है ये कोई भी गिनती हो सकती है, कोई अचर संख्याएं हैं कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो हमें इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना, जैसे वैसे हम इसको लेते चलेंगे, रखते चलेंगे। अब देखिए क्या है आपका ए आई प्लस बी ए पावर 1 का मतलब तो यही होगा बराबर ए आई प्लस 1 तो 1 ही है, ए के पावर और माइनस 1 का मतलब ए के पावर 0। और किसी भी संख्या किसी भी अक्षर के पावर में अगर 0 आता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, शून्य 1 हो जाती है। तो ये 1 हो गया और आपको क्या मिला बी ए। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है बायां पक्ष जो है वही आपका क्या है दायां पक्ष है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए हम बोल सकते हैं इसलिए n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य है। तो हमने n बराबर 1 के लिए दिखा दिया। अब हम बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, n बराबर k के लिए, अच्छा कहते जरूर है हम लोग कि n बराबर k के लिए दिखाएंगे, लेकिन हमको कुछ इसमें दिखाना नहीं होता है। हम क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां k रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए पावर में क्या k बराबर a के पावर k आई प्लस n की जगह पर k हो गया a के पावर k माइनस 1 बी ए। अगर ये वाली कंडीशन n के लिए सत्य है तो ये वाली कंडीशन k के लिए भी सत्य होगी। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, बस n की जगह पर k रख दिया। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग पहले वाले को दिखाते हैं, दूसरे वाले को कह देते हैं कि ये सत्य है और तीसरे वाले को फिर दिखाते हैं। तो हम लोग कह देंगे इसलिए यह भी क्या, यह n बराबर k के लिए
सत्य होगा। अब तीसरा स्टेप जो आपका है स्टेप थर्ड। अगर आपने तीसरे स्टेप को दिखा दिया तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है m, अगर आपने तीसरा स्टेप दिखा दिया तो यही है सभी संख्याओं के लिए सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप n बराबर 1 के लिए तो दिखा चुके हैं, n बराबर 1 के लिए आप दिखा चुके हैं कि ये कंडीशन जो दिया गया था ये सत्य है, यानी हमने n बराबर 1 के लिए प्रूव कर दिया। अब जब आप n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर देंगे तो आप देखिए जब आप k बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या 2, यानी कि अगर आपने n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध कर दिया कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो k का मान 1 रखने पर n बराबर 2 के लिए सिद्ध हो जाएगा, k का मान 2 रखने पर n बराबर 3 के लिए सिद्ध हो जाएगा, k बराबर 3 रखने पर n बराबर 4 के लिए सिद्ध हो जाएगा। आप k का मान बदलते जाओगे ये सभी के लिए क्या होगा सिद्ध होता जाएगा। तो हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। n बराबर क्या करेंगे k प्लस 1 के लिए कर देते हैं। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो आपने n बराबर k वाला सिद्ध किया है इसका हम लोग यूज करते हैं और n बराबर k प्लस 1 को दिखा देते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ai प्लस ba, ये की जगह पर आपको क्या रखना है k प्लस 1 रख दिए। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ai प्लस ba पावर के लिख सकता हूं और इनटू ai प्लस ba पावर 1 लिख दीजिए। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, आपको वापस यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ai प्लस ba पावर k यहां पर है, इतना बराबर हम इतना रख देंगे, यानी इसकी वैल्यू हम ये रखने वाले हैं। तो रख देते हैं क्या है a पावर k i प्लस k a पावर k माइनस 1 b a इंटू ये वाला ए आई प्लस बी ए, ये हो गया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में आपका चल क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए आई प्लस बी ए पावर क्या है के प्लस 1। ठीक है, अब हम सिंपल इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। कर दीजिए गुणा, ए पावर के आई का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आधार समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगे, तो इसका घात k है इसका घात k है 1 है, तो दोनों का जुड़ के क्या हो जाएगा k प्लस 1 और i का i में करेंगे तो i स्क्वायर हो गया प्लस। जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा a पावर k b a i, इसका हमने इसमें गुणा कर दिया प्लस। अब इसका इसमें करेंगे तो देखिए k a पावर k माइनस 1 है, a पावर k माइनस 1 गुणा किसमें हो रहा है a में, आधार समान है तो घाते जोड़ेंगे k माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या आएगा a पावर k आएगा। फिर b है a है b है a है रख दिया, और फिर क्या i है i को भी रख दिया प्लस। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा k a के पावर k माइनस 1 इंटू क्या b का b में होगा तो b स्क्वायर और a का a में होगा तो क्या आएगा a स्क्वायर, ये हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, आप देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर आया है, यहाँ पर ए स्क्वायर आया है, तो इनकी मदद लेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए गुणे ए, इसका मतलब कि ए में आपको ए का गुणा करना है। तो ए कितना है 0 1 0 0 0 1 0 0, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, देखिए 0 का 0 में करेंगे 0, 1 का 0 में तो 0 हो गया, 0 का 1 में 0 हो गया, 1 का 0 में 0 हो गया, 0 का 0 में 0 हो गया, ये आपको क्या मिल गया ए स्क्वायर का मान 0 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आई स्क्वायर निकालिए, आई स्क्वायर का मतलब क्या आई गुणे आई, इसका मतलब क्या 1 0 0 1 का गुणा किसमें करना है 1 0 0 1 में करना है, ये तो करना है। और जब आप आई का आई में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 1, और ये क्या है आपका, ये तो आपका आई है, इसका मतलब आई स्क्वायर का मान क्या मिलेगा मुझे आई मिलेगा। ठीक है, रख देते हैं इनको, आई स्क्वायर का मान क्या मिलेगा आई मिलेगा, तो आपको यहां मिल जाएगा k प्लस 1 प्लस यहां पर आई हो गया प्लस a पावर k b
और एक बात बताइए, जब भी आप किसी आव्यूह में तत्समक आव्यूह यानी आई का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है भाई, ए में आई का गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, वही आव्यूह में वापस मिल जाता है। तो ए आई की जगह पर हमें क्या मिल गया, ए मिल गया प्लस, यहां भी ए आई है तो इसकी जगह पर हम ए रख देंगे, ये हो गया एन प्लस ए स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला था, क्या मिला था 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, यानी इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बराबर ए पावर के प्लस 1 आई को ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों टर्म को देखिए ध्यान से, ए पावर के बी ए पावर के बी ए कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो यहां कॉमन करने पर कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहां 1 बचा और यहां क्या बचा, के बचा, तो के प्लस 1 यही तो। और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या चल रहा था, ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए आई प्लस बी ए पावर एम था, ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1 है, तब क्या होता है, तब यहां जो पावर है एन वही ए के पावर में हो जाता है। तो यहां जो पावर है के प्लस 1 वही ए के पावर में के प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ साथ चल रहा है। अब दूसरा टर्म जो था, यहाँ पर पावर एन था तो यहाँ पर एन का गुणा हुआ, यहाँ पर पावर के प्लस 1 है तो यहाँ पर के प्लस 1 का गुणा हो रहा है। आगे बढ़ो, ए के पावर में क्या है एन माइनस 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है के प्लस 1, तो यहाँ पर जो आपका पावर है ए के पावर ये क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, ए के पावर में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के पावर में लिख सकता हूँ के प्लस 1 माइनस 1। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये आपका एन है, ये आपका एन था तो एन माइनस 1, तो आपका के प्लस 1 है तो ए के पावर में क्या के प्लस 1 माइनस 1। और एक बात बताओ, जब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो -1 से +1 कट जाएगा, क्या बचेगा के, तो बचेगा केवल। तो आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्या, के प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या बी ए, और लास्ट में क्या है बी ए। तो जिस प्रकार ये वाला कंडीशन एन के लिए सत्य था, उसी प्रकार ये वाला कंडीशन के प्लस 1 के लिए सत्य है। हम लोग कह देंगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य, इसलिए दिया गया संबंध n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। क्या कहा था मैंने कहा था कि n बराबर के प्लस 1 के लिए आपको दिखा देना है। अगर आपने n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य दिखा दिया तो आप यहाँ पर k का मान 1 रख दीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ये इस n बराबर 2 के लिए सत्य हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 के लिए सत्य हो जाएगा, तो ये सभी मानों के लिए क्या होगा सत्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको इसमें एक आव्यूह दिया गया है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना ए पावर एन बराबर इतना, जबकि एन क्या है, एन आपका प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो अगर एन नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि हमको ए पावर एन दिखाना है, इसका मतलब एक एक पावर में अगर कुछ है तो ए का हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब ए पावर 4 ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए का मान तो दिया ही है, ए का मान दिया ही है, हम लोग क्या शुरुआत करते हैं ए पावर 2 का। क्या n क्या है, n आपका प्राकृतिक संख्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो जाएगी। तो ये तो ये n बराबर 1 रख देगा यहाँ पर, a की पावर 1 तो ये दिया ही है हमको, तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है a पावर 2 से करनी है। तो हम लोग a पावर n दिखाएंगे कैसे, हम लोग n बराबर 2 3 4 ऐसे 2 3 के लिए दिखा देंगे, फिर अब कहेंगे कि अगर ये 2 3 के लिए है तो वही n के लिए भी होगा। तो a पावर 2 निकालते हैं, a पावर 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे a का a में गुणा करेंगे, बस सीधी सी बात, a स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a में a का गुणा करना पड़ेगा, कर देते हैं। a आपका क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी वही है, ठीक है। अब इनका गुणा करना है, कर दीजिए गुणा। पंक्ति का अष्टम में 1 का 1 में करेंगे 1 1 का 1 में करेंगे 1 1 का 1 में करेंगे 1, यानी कुल मिला के 1 धन 1 धन 1 क्या है 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3।
ऐसे ही सब आप करेंगे तो यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 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 मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। सभी एलिमेंट इसके क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। आप करके देख सकते हैं। अच्छा, यह आपका a पावर 2 था। क्या क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 3 लिखा है, 3 पावर 1 लिख सकता हूँ, 3 पावर 1, 3 पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। क्या अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। और मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, a के पावर n बराबर क्या, 3 के पावर n माइनस 1। तो a के पावर में यहां पर जो रहता है वही उसी में से एक घट जाता है। जब आप इधर वाला आव्यूह में एलिमेंट को देखते हैं तो एलिमेंट का जो पावर है उसी n में से एक घट जाता है। तो यहां पर a स्क्वायर a पावर 2 है, तो क्या हो रहा है कि इसी इसी a के पावर में से एक घट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। मतलब इस वाले को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। और क्यों लिख रहा हूं, इसकी वजह से लिख रहा हूं, मुझे इस तरह से लाना है। तो यहां किनारे किनारे लिख लेता हूं मैं। ए स्क्वायर का मान मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर का मान मिला 3 के पावर 2 माइनस 1, 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 ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे a के पावर 3 निकालना, मतलब a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब कैसे मिलेगा भैया, a स्क्वायर में a का गुणा कर दीजिए, मिल जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर अभी हमने निकाला था, 3 3 3 सब यही तो मिले थे, यही मिले थे। और फिर हमने इसको उस रूप में लिख दिया था। और a आपका क्या है, यही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या मिलेगा आपको, 3 का 1 में करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे 3, तो 9 मिलेगा। यहाँ भी 9, 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 यहाँ भी और यहाँ भी। इसके सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, 9 मिलेंगे। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मुझे क्या करना है, क्या क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा आपको। तो सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे। और एक बात बताइए, क्या मैं इसको 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 3 में से निकलेगा 2 आ जाएगा, ये जो पावर में लिखा है। तो इसको मैंने 3 माइनस 1 के टर्म में लिख दिया। ध्यान से देखिए, जब आपका a पावर 2 था तो 2 माइनस 1 हो रहा था, बाकी सारे एलिमेंट 3 थे। यहाँ पर हर जगह पे 3 लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर जो पावर था उसी में से 1 घट रहा था। यहाँ पर a की पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 माइनस 1 हो रहा है। जब 2 था तो 2 माइनस 1, जब 3 है तो 3 माइनस 1। अब अगर a पावर 4 में निकालूंगा तो उसमें क्या मिलेगा मुझे, 3 के पावर 4 माइनस 1। a पावर 5 निकालूंगा तो 3 के पावर 5 माइनस 1। मतलब यहाँ पर जो पावर रहेगा वही 3 के पावर में से 1 घट जाए। अगर a स्क्वायर के लिए है, a क्यूब के लिए ये है, तो a पावर n के लिए ये होगा। क्यों, क्योंकि जो पावर यहाँ पर रहता है उसी में से 1 घट जाता है, तो जो पावर यहाँ पर रहेगा उसी में से 1 घट जाएगा। हम लोग ऐसे 2 3 का निकाल के, जैसे 2 के लिए निकाले, 3 के लिए निकाले, 4 के लिए निकाले, उसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, कि अगर ये 2 के लिए ऐसा है, 3 के लिए ऐसा है, तो a पावर n के लिए भी ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको एक आव्यूह दिया है और आपसे कह रहा है कि a पावर n बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो पिछला क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह था, उसी तरह ये भी है। जैसे वो था कि a दिया था और आपको a पावर n निकालना था, इसमें भी आपको a दिया a पावर n निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे और उसके बाद हम कह देंगे कि a पावर n के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर मतलब क्या, a गुणे a मतलब क्या,
3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू क्या 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 4 का 1 में करेंगे तो माइनस 4, 9 में से 4 निकल गया, कितना आया 5 हो गया। 3 का 4 में करेंगे माइनस 12, 4 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 4, माइनस 12 प्लस 4। अब 1 का 3 में करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, माइनस 1 को 1 में करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, तो ये कितना आ गया माइनस 2 आ गया। 1 का 4 में करेंगे माइनस 4, माइनस 1 का माइनस 1 में तो प्लस 1, ये कितना मिला आपको माइनस, यानी ए स्क्वायर आपको ये मिल गया। 5 को मैं 1 प्लस 4 लिख सकता हूं, एक और 4 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। माइनस 8 को क्या मैं माइनस 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। 2 को तो 2 ही रहने दो, और 3 को माइनस 3 को क्या मैं 1 माइनस 4 लिख सकता हूं, देख लो। 5 को मैं 1 प्लस 4 लिख सकता हूं, जोड़ने पे 5 ही आएगा। माइनस 8 को मैं माइनस 4 गुणे 2 लिख सकता हूं, माइनस 8 आएगा। 2 को मैंने ऐसे 2 छोड़ दिया, और माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 4। अब इससे हुआ क्या, देखो ध्यान से, 1 प्लस 4 को मैं क्या 1 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 और ये 5, मैंने इस 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया। माइनस 4 इंटू 2 रहने दो ऐसे, ये भी 2 है, इसको रहने दो। क्या मैं 1 माइनस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मेरा ए स्क्वायर का मान आया है, क्या आया यहां मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर बराबर क्या आया 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 1 माइनस 2 इंटू 2, ये मेरा आ गया क्या ए स्क्वायर का मान। अब मैं ए क्यूब निकालता हूं, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यही तो होगा। चलिए ए स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला था 5 माइनस 8 2 माइनस 3, यही तो आया था। और ए का मान आपका ये रहा 3 माइनस 4 1 माइनस, ये हो गया। गुणा कर लेते हैं दोनों का, 5 का 3 में करेंगे 15, माइनस 8 का 1 में किया तो माइनस 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 5 का 4 में करेंगे तो माइनस 20, और माइनस 8 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 8, कितना आएगा जी माइनस 12। 2 का 3 में किया 6, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3, कितना आया 3। 2 का 4 में करेंगे माइनस 8, और माइनस 3 का 3 में करेंगे तो प्लस 3, ये कितना आया माइनस 5। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 4 गुणे 3, 4 3 12, माइनस 12 हो जाएगा। 3 को ऐसे ही रहने दिया। माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 6, 1 में से 6 घटाओगे माइनस 5 आएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो क्या आएगा 1 प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3 दूना 6 और 1 7, इसको ऐसे रहने दो, 3 को ऐसे रहने दो, और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 इंटू, ये आपका क्या है ए क्यूब। ध्यान से देखो, जब आपने ए स्क्वायर निकाला था तो हुआ क्या था, ए के पावर 2 था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर 2 आया। हालांकि यहाँ भी 2 है तो वो मैटर नहीं करता, आपको ये देखना है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, जब आपने ए पावर 3 निकाला तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू 3, जो कि ऐसे, तो ए पावर 3 है तो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, है ना, और ये भी ऐसे लिख दो 2 इंटू 3, यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया। कुल कहने का मतलब ये कि जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, जब यहाँ पर आपका 3 आया तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
इसी प्रकार a पावर n क्या होगा, ध्यान से देखना, 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी है, तो ये 1 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी आएगा। लेकिन यहाँ पर पावर 3 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ पावर 2 था यहाँ 2 आया, यहाँ पावर n है तो n आएगा, हो गया, यानी 2 गुणे n। फिर -4 इसमें भी है, -4 इसमें भी है, -4 इसमें भी आया। यहाँ पर जब 3 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 था तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 है, यहाँ n है तो यहाँ n होगा। अब 1 1 1 -2 वहाँ भी है, -2 यहाँ भी है। जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ n है तो यहाँ n आएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कुल मिला के हम लोग को जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग a² a³ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट a पावर n कह देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि यदि a और b सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि a b माइनस b a क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह है। कह रहा है कि a और b क्या है, सममित आव्यूह है। तो अगर कोई भी आव्यूह सममित है तो उसका डैश बराबर क्या होगा, वही आव्यूह होगा। यानी अगर a आव्यूह आपका सममित है तो a डैश बराबर a होना चाहिए, और अगर b भी सममित है तो b डैश बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। हमसे कह रहा है कि ये जो आपको दिया गया है ab माइनस बी ए, सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहला काम, इस पूरे को एक आव्यूह मान के इसका हम डैश लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, डैश लेंगे। और डैश लेने के बाद में अगर कोई भी आव्यूह विषम सममित है, कोई भी आव्यूह विषम सममित है, जैसे मान लो कोई आव्यूह आपके पास c है और इसको दिखाना है कि विषम सममित है, तो इसका डैश ले लो, क्या आ जाए, -c आ जाए, तो क्या होगा, विषम सममित होगा। तो इसको अगर हमें, इस पूरे को अगर हमें विषम सममित दिखाना है तो इसका डैश बराबर क्या लाना है, माइनस करके ये लाना है, इतना हमें लाना है। अगर हम ये कंडीशन ले आते हैं तो हम कह देंगे कि ab माइनस बी क्या है, विषम सममित है। चलो ठीक है, निकालते हैं। जब आप डैश लेंगे तो आपको पता है कि a प्लस बी का डैश, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, a प्लस बी का डैश क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश होता है, ठीक है। तो आप a प्लस बी का डैश निकालेंगे तो a डैश प्लस बी डैश, इसका मतलब कि a बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि ए बी का डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश होता है। तो ए बी का डैश है तो क्या होगा, ये बी डैश ए डैश होगा माइनस, और ये बी ए है तो अगर ये यहाँ पर ए बी था तो पहले बी आता है, बाद में ए आता है। तो अगर यहाँ बी है तो पहले ए आएगा और फिर उसके बाद में क्या होगा, बी आएगा। बी ए डैश का क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों सममित हैं, तो सममित होने का मतलब कि ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी लिख सकता हूं मैं, तो लिख देता हूं। यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ए बी को पहले ले सकता हूँ और बी ए को क्या कर सकता हूँ, बाद में ले सकता हूँ। और मुझे यही दिखाना था, इसका डैश बराबर माइनस ए, मतलब ये आव्यूह का डैश जब लोगे तो माइनस करके वही आव्यूह आ जाए, कह सकते हो। इसीलिए क्या, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बी डैश ए बी जो आपका है ये क्या है, एक बार आपको इसको दिखाना है सममित और एक बार आपको दिखाना है इसको क्या, विषम सममित। ये सममित आपको तब दिखाना है जब ए सममित होगा और आपको विषम सममित तब दिखाना है जब ए क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सममित दिखा लेते हैं। सममित दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, कह दीजिए यदि ए क्या हो, सममित हो, तब क्या होगा, तब ए डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। यानी जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, ए डैश की जगह पर ए लिख लेंगे। ठीक है, अब उठाते हैं इस आव्यूह को, इस पूरे आव्यूह का हम डैश लेंगे। इस पूरे आव्यूह को हमने क्या किया, डैश ले लिया। जब आप इस पूरे आव्यूह का डैश लेंगे तो इसको ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो। ए बी डैश ए बी है ना, तो ए बी डैश का मतलब क्या है,
ए बी का डैश और फिर क्या बी का डैश। ध्यान दो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ए बी का डैश बराबर क्या होता है बी डैश ए डैश होता है। यही तो जब आपने इस पूरे का डैश लिया तो इसको मान लो ए और इस पूरे को मान लो बी, तो क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा आप एक प्रॉपर्टी और जानते हो कि अगर किसी भी आव्यूह का दो बार परिवर्तन लेते हो तो वही आव्यूह वापस आ जाता है, यानी कि बी डैश का डैश क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख देता हूँ बी। और एक बात ए बी का डैश क्या होता है यहाँ पर लिखे हो, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे क्या बी डैश ए डैश। यही तो। और एक बात बताओ, अभी तो आपने कहा है क्या कि ए सममित है, तो अगर ए सममित है तो ए डैश का डैश क्या आएगा, ए का डैश क्या आएगा ए आ जाएगा, तो यानी ए का डैश क्या होगा ए हो जाएगा। ये हो गया बी डैश। क्या दिखाना था, इस आव्यूह का जब आपने परिवर्त लिया तो वही आव्यूह वापस आ गया, तो आप यहां से क्या बोलोगे क्या या सममित होगा। ठीक है। अब दूसरा, यदि ए विषम सममित हो, तब अगर ए विषम सममित है तो ए डैश की जगह क्या लिखेंगे आप माइनस ए। जहां भी आपको ए डैश मिलेगा वहां आप माइनस ए रख दोगे, तो रख दीजिए। फिर से इसी का हम निकालेंगे परिवर्तन, तो एक बी डैश ए बी का डैश बराबर क्या, इसका डैश बराबर क्या मिलेगा आपको वही मिलेगा ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। इसका क्या मिल जाएगा बी डैश ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बी। अब अगर आपका ए वाला आव्यूह विषम सममित है तो ए डैश की जगह क्या रखेंगे माइनस ए, तो बी डैश यहाँ पर रख दीजिए क्या माइनस ए बी, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा माइनस बी डैश ए बी। और विषम सममित के लिए हमें दिखाना क्या होता है, किसी भी आव्यूह का आप परिवर्त लीजिए आपको माइनस में वही आव्यूह मिल गया है, तो यहाँ पर माइनस में वही आव्यूह मिल गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या ये क्या है विषम सममित। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक आव्यूह दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान निकालिए जबकि ए डैश ए बराबर आई होगा। इस कंडीशन का आपको यूज करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर ए आपको ये दिया है तो ए डैश क्या होगा भाई, ए डैश क्या करते हैं पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं, तो 0 2i जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पर रख के और सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए डैश की वैल्यू क्या है 0x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ए की वैल्यू क्या है 0 2i जेड x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड बराबर आई की वैल्यू क्या होगी, आई आपका 3 × 3 का ये क्या है तत्समक आव्यूह है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा कीजिए तो x का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर मिलेगा, और इस x का x में करेंगे तो भी x स्क्वायर मिलेगा, यानी मिलके दोनों क्या हो गए दोनों मिलके 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है। 0 का 2 में करेंगे 2y में करेंगे खत्म, x का y में करेंगे तो क्या मिलेगा xy, और x का इसमें करेंगे माइनस xy, तो xy प्लस और xy माइनस कैंसिल हो गए, क्या मिला आपको 0। 0 का z में करेंगे खत्म, x का z में करेंगे माइनस zx, और ये x का z में करेंगे प्लस zx, तो एक बार ये माइनस मिल रहा है एक बार प्लस मिल रहा है तो 0 हो गया। 2y का करेंगे 0 में खत्म, y का करेंगे x में xy, और माइनस y का x में करेंगे तो xy प्लस यहाँ पर xy, और फिर यहाँ पर माइनस xy 0 हो गया। आप आराम से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2y की वैल्यू 2y का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इंटू 2y मतलब 4y स्क्वायर, और फिर यहाँ पर y का y में करेंगे, देखिए यहाँ पर मिला आपको 4y स्क्वायर, y का y में करेंगे प्लस y स्क्वायर, और माइनस y का माइनस y में करेंगे तो आपका प्लस y स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको मिला 1 2 और 4 कितना मिला 6y स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही 2y का गुणा करेंगे z में तो 2y z, फिर y का गुणा करेंगे माइनस वाई जेड,
ये आपको 0 मिलेगा। आप आराम से गुणा करके चेक कर लीजिएगा। जेड का गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। माइनस जेड का करेंगे एक्स में तो माइनस जेड एक्स, और जेड का एक्स में प्लस जेड एक्स, 0 मिला। जेड का करेंगे 2y में 2y जेड, फिर माइनस 2y जेड, और यहाँ पर ये भी यहाँ भी 0 मिलेगा आपको। जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर मिलेगा, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, और जेड का जेड में करेंगे क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा क्या 3z स्क्वायर। मैंने यहाँ पर पूरा बहुत जल्दी में किया, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आराम से पंक्ति और स्तंभों को करेंगे आपको यही मिलेगा। बराबर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब अगर दो अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सीधा क्या, सीधा मैं कह सकता हूँ 2x स्क्वायर बराबर क्या 1। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या 1/2, यहाँ से x बराबर क्या प्लस माइनस 1/2। ठीक है। ऐसे ही 6y स्क्वायर बराबर क्या 1। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर क्या 1/6। तो यहाँ से y बराबर क्या प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही 3z स्क्वायर बराबर क्या 1। तो यहाँ से अप्लाई करेगा z स्क्वायर बराबर क्या 1/3, यहाँ से अप्लाई करेगा z बराबर क्या प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से हमको x के दो मान, तो यहाँ पर आपको 1/2 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको √2 मिलेगा ना नीचे। भाई इधर स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1/√2 आएगा। तो इस प्रकार हमें x y z के दो मान मिलेंगे, एक एक पॉजिटिव और एक एक नेगेटिव।